नमस्कार मित्रों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं सब बढ़िया होगा। आज भारत के अबातन पर हम दोबारा प्रकाश डालते हैं। इससे पहले ब्रह्मपुत्र के अबातंत को मैंने समझाया था, गंगा भी हो चुकी थी और सिंधु का अबातंत्र भी हो चुका था। अब हम चलते हैं प्रादेवी भारत की ओर, दक्षिण भारत का अबातंत्र। नदियाँ कहीं की भी हो, चाहे उत्तर की हो चाहे दक्षिण की, बहना उनका काम है। कोई सरहद नहीं मानती, कोई सीमा नहीं मानती। पंछी, नदियाँ और पवन के झोंके, कोई सरहद ना उनको रोके। वो तो केवल बहना जानती हैं और जो सामने आए उसको बहाना भी जानती हैं। आज भारत में बाढ़ है, उत्तर भारत में, दक्षिण भारत भी इससे प्रभावित होगा। लेकिन नदियाँ जो जहाँ पर हैं वहीं पर रहेंगी। कंपटीशन में जो क्वेश्चन बनते हैं, नदियाँ कहाँ से निकलती हैं, उनका ओरिजिन क्या है, उनके नगर कौन से हैं, जल विद्युत परियोजनाएँ कौन सी हैं, किस डायरेक्शन में जाती हैं, उनकी जल निकासी क्या है, ये सब आपको आना चाहिए। समय नलाज करते हुए हम अपने विषय पे आते हैं। मार्केट में ढेर सारा मैटर है, ढेर सारी बुक्स हैं, तो जाहिर सी बात है सब कुछ वही होगा। लेकिन पढ़ाना कैसे, क्वेश्चन आना कैसे, बस हम 10-15 मिनट इसी पर केवल अपनी बात शेयर करेंगे। आइए देखते हैं। ये भारत का प्रायद्वीपीय भारत है, जिसमें ईस्ट साइड में बंगाल खाड़ी है, वेस्टर्न साइड में अरब सागर है। कुछ नदियाँ अरब सागर में गिरती हैं, कुछ नदियाँ बंगाल खाड़ी में गिरती हैं। आपको ध्यान ये रखना है, जो नदियाँ बंगाल खाड़ी में गिरती हैं वो डेल्टाई नदियाँ हैं, जो अरब सागर में गिरती हैं वो एस्चुरी नदियाँ हैं। अब डेल्टा एस्चुरी क्या होता है, प्रश्न दिमाग में ये भी उठेगा। डेल्टा नदी का बुढ़ापा होता है। नदी पहाड़ों पर युवा होती है, उछलती है, कूदती है, फांदती है। जैसे आप लोग युवा होते हैं, आंधी और तूफान की अवस्था होती है। अगर उसको सही दिशा दे दी जाए तो सजन है, दिशा गलत कर दिया जाए तो पतन है। और जब एनर्जी ज़्यादा होती है, नदियाँ पहाड़ों से जब जंपिंग करते हुए आगे बढ़ती हैं, जंपिंग, तो रास्तों में पहाड़ों को काट देती हैं, जो सामने आता है उसको हटा देती हैं। लेकिन युवा अवस्था धीरे धीरे मैच्योर स्टेज में, प्रौढ़ावस्था में बदल जाती है, परिपक्व अवस्था में। नदियाँ जब मैदानों में आती हैं तो एनर्जी थोड़ी सी उनकी बंद जाती है, थम जाती है, और नदी से कई शाखाएँ फूटती हैं, जैसे पेड़ से डालें निकलती हैं। ये उनकी मैच्योर स्टेज है और ये अनुभव की समृद्ध अवस्था है। जैसे हम लोग अपनी मैच्योर स्टेज में पहुँचते हैं और यहाँ से नदी का पानी का बहाव घटता है। माना जाता है नदी में अब वो बात नहीं रही, नदी बुढ़ापे की तरफ बढ़ने लगी। तटों तक आते आते नदी कई शाखाओं में डिवाइड हो जाती है। नदी के साथ आया हुआ मलबा, कंकड़, पत्थर कलेक्ट होने लगता है और नदी कई शाखाओं में बढ़ जाती है। नदी का अलग अलग शाखाओं में विभाजित होना ही डेल्टा है। तो नदी कोई भी हो, समुद्र में जाना उसकी अंतिम अवस्था है, उसका अंतिम संस्कार है। बस खास बात है, जो पूर्व की नदियाँ हैं वो सब डेल्टाई नदियाँ हैं। चाहे वो गंगा और ब्रह्मपुत्र की नदी हो, चाहे स्वर्ण रेखा हो, चाहे आपकी कावेरी नदी। तो दिमाग में ये मानना है, पूर्व में गिरना तो बंगाल खाड़ी में गिरना, नदी हो जाएगी डेल्टाई। और क्वेश्चन बनता है कौन सी नदी डेल्टा बनाती है, नहीं बनाती है। तो पश्चिम में जो नदी डेल्टा नहीं बनाती, तो पश्चिम की जितनी भी नदियाँ हैं अगर वो दिमाग में रहेंगी तो डेल्टाई नदियाँ आपको वैसे भी याद रहेंगी। अब आते हैं एस्चुरी क्या होती हैं। अमूमन नदियाँ जितनी हैं भारत में, उनका बहाव पूर्व की तरफ है और इधर हमारा वेस्टर्न कोस्ट माउंटेन है। नदियाँ इन्हीं पहाड़ों से, पठारों से निकलती हैं। तो इधर नदी की जो ढाल है काफ़ी फास्ट है। तट यहाँ पर उतने समतल नहीं है जितने पूर्व में है। नदियाँ पहाड़ों से आती हैं और सीधे नीचे की ओर गिरती हैं। अपने साथ लाए हुए कंकड़ पत्थर को वो समुद्र में गिरा देती हैं। तटों पर वो कलेक्ट नहीं हो पाता और यही वजह है कि पश्चिमी तट पर नदियाँ जब समुद्र में डायरेक्ट गिरती हैं, तटों को काट देती हैं। इसलिए सबसे ज़्यादा प्राकृतिक बंदरगाह पश्चिमी तट पर है और सबसे ज़्यादा कृत्रिम बंदरगाह पूर्वी तट पर है। जैसे नर्मदा और ताप्ती भारत की सबसे अच्छी एस्चुरी नदियाँ हैं। तो ये तो हो गई बात। अब एग्जाम में क्वेश्चन बनता है कि कौन सी नदी किस क्रम से है। उत्तर से दक्षिण चलने पर भारत में नदियों का अवातंत्र सही क्रम से होगा तो कोई 4 नदियाँ आ जाती हैं, जैसे कृष्णा, महानदी, कावेरी और पेन्नारू। अब ये बहुत कठिन हो जाता है कि कैसे इनको किस क्रम से रखें, तो इसको थोड़ा हम शॉर्ट में बता देते हैं। तो आपको ये ध्यान रखना होगा कि जो भी नदी पूरब की है वो अलग अलग स्टेट के मुहाने पर आकर गिरती है। तो तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश और उड़ीसा पूर्वी तट के 3 मेन राज्य हैं। हमने इसको स्टेट वाइज कर दिया है। उड़ीसा के तट पर जो नदियाँ गिरती हैं उसमें सबसे ऊपर है स्वर्ण रेखा, फिर है बैतरणी नदी, नंबर 3 पर है ब्राह्मणी नदी, नंबर 4 पर है महानदी।
ये उड़ीसा के तट की नदियाँ हैं। तो स्टेट वाइज भी आप इसको पढ़ सकते हैं कि ये उड़ीसा की हैं, उसी क्रम से। इसके बाद अगला स्टेट हो जाता है आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश में गोदावरी और कृष्णा नदी, ये नदी भी आपकी डेल्टाई नदियाँ हैं। फिर तमिलनाडु में पेन्नारू नदी जो कृष्णा के बाद है, पेन्नारू के बाद पलार नदी, पलार के बाद कावेरी नदी, कावेरी के नीचे है बैगाई और सबसे लास्ट में है ताम्रपाणी नदी। ये 3 तो 5 नदियाँ तमिलनाडु के तट पर गिरती हैं। इसमें इंटरेस्टिंग बात यह है कि भारत में कई खाड़ी हैं जहाँ पर नदियाँ गिरती हैं, जैसे खंबात की खाड़ी, जैसे बंगाल की खाड़ी, पाक की खाड़ी और मन्नार खाड़ी। इनसे भी क्वेश्चन आता है, तो हमने इसमें सोचा कि ये भी क्लियर कर दें। बैगाई नदी और ताम्रपाणी नदी के बीच में राम सेतु पड़ता है। तो बैगाई नदी पाक की खाड़ी में गिरती है और ताम्रपाणी नदी सबसे नीचे मन्नार की खाड़ी में गिरती है। तो अगर क्वेश्चन ऐसे आ जाए तो ताम्रपाणी मन्नार खाड़ी में जोड़ देना, बैगाई नदी पाक की खाड़ी में, बाकी सब नदियाँ बंगाल खाड़ी में। और अब पश्चिम में चलेंगे, ये हमारी खंबात की खाड़ी है। खंबात की खाड़ी में एक क्लॉक वाइज सीरीज बनती है। भादर नदी और सतरंजी नदी ये खंबात खाड़ी में गिरती हैं। और उसी क्रम में बढ़ेंगे तो साबरमती नदी और माही नदी। और थोड़ा और आगे बढ़ते हैं, सतपुड़ा पर्वत के नॉर्थ और साउथ से नर्मदा और ताप्ती, ये भी आपकी खंबात खाड़ी में गिरती हैं। तो खंबात खाड़ी में गिरने वाली नदियों में ये 6 नदियाँ सबसे मेन हैं, भादर, सतरंजी, साबरमती, माही, ताप्ती। तो क्वेश्चन अगर खाड़ी पाई जाए तो खंबात का ये सेट कर दिया मैंने अलग, मन्नार खाड़ी ताम्रपाणी, पाक की खाड़ी बेंगाई और कावेरी से लेकर के स्वर्ण रेखा तक बंगाल की खाड़ी। और अगर ऐसे क्वेश्चन आते हैं तो ये पूरब है, ये पश्चिम है, कौन सी नदी पूरब में नहीं बहती, जो पश्चिम में बहती है, और कौन सी नदी पश्चिम में नहीं बहती, जो पूरब में बहती है। ये सभी नदियाँ डेल्टाई हैं, ये सभी नदियाँ एस्चुरी हैं। पूरब में डेल्टा, इधर एस्चुरी। पश्चिमी तट पर हालांकि नदियाँ बहुत कम हैं, इसलिए हमने फिगर में सब नदियों को नहीं रखा है, लेकिन नोट्स के रूप में हमने कन्वर्ट कर दिया। गुजरात के बाद अगला मेन स्टेट आता है महाराष्ट्र। महाराष्ट्र में एक नदी है बैतरणा, और ध्यान रखना है कि उड़ीसा के तट पर है बैतरणी। तो बैतरणी उड़ीसा में है, बैतरणा महाराष्ट्र में है। गोवा में 2 नदियाँ मेन हैं, जुआरी और मांडवी। गोवा के नीचे कर्नाटक में काली नदी, बेड़ती नदी और शरावती नदी। केरल में 2 नदियाँ सबसे मेन हैं, भरतपुजा जिसको केरल में पुन्नानी नदी बोलते हैं, और पेरियार नदी जो केरल की लाइफलाइन है, जीवन रेखा है, जो केरल के ब्रह्मानंद झील में गिरती है। इस आधार पर यह आपका पश्चिमी तट है जो भारत में एस्चुरी नदियों का है। और कुछ नदियां हैं जिनकी अपनी ट्रिब्यूटरी भी हैं। इस फिगर में सब कुछ करना मेंशन संभव नहीं था, फिर भी हमने कोशिश की है। गोदावरी की जो सहायक नदियां हैं उसमें एक है पेनगंगा, बेनगंगा, मंजरी, और थोड़ी और बढ़ेंगे तो इंद्रावती। कृष्णा के उत्तर में है भीमा और दक्षिण में है तुंगभद्रा। अब इसमें जैसे भी क्वेश्चन आ जाएं, इधर नदियां आ जाएं, इधर स्टेट आ जाएं, तो स्टेट वाइज आप इसको कर सकते हैं। उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, कमुहाना और गुजरात का, तो इससे क्वेश्चन आ सकते हैं। क्रम पूछा जाए, इससे क्वेश्चन आ सकते हैं। कौन सी नदी डेल्टा एस्चुरी नहीं बनाती, इससे क्वेश्चन आ सकते हैं। तो ले दे करके बाकी नदियों के किनारे किनारे बसे नगर और जल विद्युत परियोजनाएं, ये आप सेल्फ पढ़िएगा। कहीं कोई डाउट है विषय को लेकर के उसको कमेंट बॉक्स में शेयर करिए, अपनी प्रॉब्लम बताएं, सुझाव भी दें। इसी उम्मीद के साथ हम आगे मिलेंगे। अपना ध्यान रखें। नमस्कार।